वीडियो सामने आ गई है। एहलकार के दुकान में दाखिल होते ही मोबाइल फोन जब्त कर लिए, दुकानदारों को मारा पीटा। एफआई हमले के साथ प्राइवेट शख्स ने दुकानदारों को गिरबान से पकड़कर घसीटा। एफआई हुकाम ने मौके पर इख्तियार किया कि छापा स्मगलशुदा चांदी की तला पर मारा गया। ज्वेलर एसोसिएशन सदर अरशद कुम दुकानदारों पर तशद्दुद काबिल मुसम्मत है कहा गया। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के मजीद रिमांड की इस्तदा पर मुकामी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर में सुनाया जाएगा। पिंकी की अदालत से मीडिया तक रसाई की दरख्वास्त जज ने इजाजत नहीं दी। कोकेन क्वीन ने अदालत में शोर मचा दिया, कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर लेकर गए, बावेला किया, वैन में डालकर लाहौर से लाए, 3 दिन में पूरी फैमिली पर पर्चे काट दिए। और यूनिवर्सिटियों में नस्लें तबाह कर दी, पंजाब से आकर बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की। अनमोल उर्फ पिंकी की पेशी पर तफ्तीशी अफसर के होश व इंकशाफात अदालत को बताया 800 नंबर मिले हैं जिनको मंशियात सप्लाई कर रही थी। मुलजिमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। छोटा भाई लाहौर से मंशियात का नेटवर्क चलाता था। It's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon, but then he wants them to open up the strait as a favor to Pakistan, who are terrific people, the field marshal and the prime minister. ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान से जंगबंदी का मेरा कोई इरादा नहीं था। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर राजी हुआ। ईरान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया है। दौरा चीन के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आबना हुर्मुज़ के जरिए ईरान यौमिया $500 मिलियन का कारोबार करता था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी। चीनी कंपनीज पर ईरानी तेल की खरीदारी पर पाबंदियाँ हटाने का फैसला चंद दिन में होगा। ट्रंप ने गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। चीन ने ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि तनाज़ा जल्द हल खित्ते के मफाद में ज़रूरी है। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। मुकम्मल जंगबंदी ज़रूरी ताकि अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। अमरीकी सदर और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद नए इत्तफ़ाक़ राय कायम हुए हैं। Suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans that we don't want nuclear weapon and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program on the Strait of Hormuz. This is also our wish that it would be fully reopened. पाकिस्तान के सालिसी में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, ताहम मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार हैं। आबना हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान ने अब तक एहतराम की ज़बान इस्तेमाल की है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमेरिका पर भरोसा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि तमाम सिफारती कोशिशों पर मस्बत जवाब दिए। हमारे पास अमेरिका पर भरोसा न करने की कई वजूहात हैं। वाशिंगटन से आने वाले मुतज़ाद पैगामात मुज़ाकरात को पेचीदा बना रहे हैं। तेहरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं। ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करना चाहता। हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। आदतें नहीं बदलती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन में भी बच्चों जैसी हरकतें। जब चीनी सदर शी जिनपिंग अपनी नशिस्त से उठे तो ट्रंप से न रहा गया और जेम्स बॉन्ड की तरह वो उनकी फाइल में मौजूद नोटिस में झांकने लगे। प्रोटोकॉल तोड़ने में मशहूर ट्रंप की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमरीकी तहवील से 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की रिहाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर बयान, लिखा कि रिहाई पाने वाले तमाम अफराद खैरियत से हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुँच चुके हैं, जल्द इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। ईरानी शहरियों को उनके वतन वापसी में सहूलत फराहम की जाएगी। सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ। थाईलैंड हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। IBI ग्रुप पाकिस्तान में डिजिटल हेडक्वार्टर्स कायम करेगा। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हुए कहा, पाकिस्तान और चीन के मौशी ताउन में मज़ीद पेशरफ्त हो रही है। IBI ग्रुप ने पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार किया और SMEs को चीनी मार्केट तक रसाई देने का ऐलान किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म रवां माह चीन के दौरे पर जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और अहम मनसब ली चियांग से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त और पाकिस्तान के किरदार पर चीनी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। आइंदा माली साल के बजट में आवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक FPR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई, जबकि पेट्रोलियम लेवी की मद में 1727 अरब रुपए वसूल किए जाने का इम्कान है। बिजली और गैस नरखों में इजाफे का प्लान भी ज़ेर गौर है। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त ऑडिट निज़ाम से 2027 में 92 अरब रुपए इजाफी आमदन मुतवक्की है, जबकि तमाम सेल्स टैक्स दहिंदगान के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग लाजमी करार दी गई है। ना सिर्फ बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, हमारे पूरी खित्ते में, पूरी दुनिया में बहुत से मुश्किलात है। उन मुश्किलात की वजह से मुआशी मुश्किलात भी पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सियासत रहा है कि हम अवाम दोस्त, गरीब दोस्त सियासत करते हैं। हर पाकिस्तानी का हक है, हर बलूचिस्तान का शहरी का हक। ये बलूचिस्तान के आवाम के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का भी इफ्तिताह किया। एम्बुलेंस के जरिए बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में फौरी तिब्बी इमदाद और मरीजों की हंगामी फ़ज़ाई मुंतकली मुमकिन बनाई जाएगी। हम जमात इस्लामी के साथ हैं और एहतजाज के लिए भी तैयार हैं। इस बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको हड़ताल की कॉल दूंगा और कराची से लेकर खैबर तक और चित्राल तक और गवादर से लेकर हर तरफ पूरे पंजाब के मैदानों तक होगा। लेकिन पानी जब सर से ऊंचा हो जाएगा तो फिर अवाम की गारंटी कोई नहीं ले सकता। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क की एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के एहतजाज में शुरुका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने ऐलान किया कि पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, अब हम पूरा पाकिस्तान जैम कर देंगे, अवाम हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर भी मिल गया था, आपको ना मिल सकेगा। झूठे इश्तिहारात कोई कारकर्दगी नहीं। आईनी अदालत में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 18 मई को मुकदमा दायर किया जाएगा। मौशी मुहाज पर के इलेक्ट्रिक की बड़ी कामयाबी। रेटिंग एजेंसी VIS का के इलेक्ट्रिक की रेटिंग बरकरार रखने का फैसला। कंपनी की AA और A1+ रेटिंग को मुस्तहकम आउटलुक के साथ बरकरार रखा गया है। फैसला इस बात की अलामत है कि मालियाती इदारों का के इलेक्ट्रिक पर एतमाद बरकरार है। माहिरीन के मुताबिक हालिया दिनों में कंपनी के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां भी हुई है। शहरियार चिश्ती ने नए चेयरमैन, जबकि सैयद मोहम्मद ताहा ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाली हैं। रेटिंग नई पॉलिसियों और बेहतर माली नज़्म-ओ-ज़ब्त पर एतमाद का इजहार है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मनमानी से अद्वियात की कीमतों में 200% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। जान बचाने वाली अद्वियात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज क़ल्ब, दिमागी अमराज और एंटीबायोटिक समेत बुनियादी इलाज की अद्वियात काबू से बाहर हो गईं। अवाम ने हुकूमत से फार्मा कंपनियों को लगाम डालने और अद्वियात की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।